हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीबीएसई ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि आफ्टर 12th आप किस किस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नेशनल लेवल की हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कि जैसे यहाँ पर है आपको कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है कि जैसे कोई भी इंजीनियरिंग है, सपोज कीजिए आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या फिर बायोटेक इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। इसी तरीके से उसके बाद है ये मतलब आपका जैसे टेक्सटाइल है, आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी आज का मेन टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी बहुत ट्रेंड में है। यदि आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या आगे करना चाहिए और क्या क्या आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको अभी इसके थ्रू बताती हूँ। ये आपको सीबीएसई की साइट पर पूरी की पूरी लिस्ट भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं इसकी। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले है आपका ये देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि +2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट्स यानी कि पीसीएम से आपकी 12th होनी चाहिए। ठीक है, और आप जो जेई एग्ज़ाम्स देते हैं, जेई एग्ज़ाम्स के साथ साथ कई यूनिवर्सिटी जो है ना कुछ जेई एग्ज़ाम्स को फॉलो करते हैं जो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अदरवाइज कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने पर्सनल एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं। तो जो आपकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है उसके लिए जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। और जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है और चंडीगढ़ में भी इस तरह के, जैसे बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है उसके बाद जैसे आप यदि दूसरा किसी और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आईटी कोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास +2 साइंस से होनी चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि आपके पास नॉन मेडिकल है या मेडिकल है। ठीक है, फिर यहाँ पर उसी तरीके से इनके इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं कि ये बेंगलुरु, आईआईटी बेंगलुरु, मुंबई वगैरह। ठीक है, इस तरीके से आप इस लिस्ट को जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे इस लिस्ट का में से आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप जैसे इंजीनियरिंग के अलावा किसी और चीज़ में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट में, जैसे ये है स्टैटिस्टिकल साइंस है। जो कई बच्चों का जैसे ये होता है कि हमें बीटेक नहीं करनी या फिर हमें जो है ना टीचिंग में करियर बनाना है या हमें सीएसओ के साथ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर कुछ काम करना है, तो उन बच्चों को के लिए स्टैटिस्टिकल साइंस जो है ना ये भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। आज का बहुत ही ट्रेंड का सब मतलब करियर ऑप्शन है ये। इसमें +2 आपकी सिर्फ मैथ्स के साथ होनी चाहिए और इसके लिए जो आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे वो उनकी लिस्ट भी यहाँ पर ऐसे ही गिवन है और यहाँ से आप पूरी उनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे जो बच्चे BAMS का कोर्स करना चाहते हैं यानी कि जो आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा के लिए भी आपका यहाँ पर ऑप्शन है कि आपकी +2 जो है यहाँ पर, क्योंकि ये एक मेडिकल साइंस से रिलेटेड कुछ उस तरह का कोर्स होता है, तो इसमें आपकी मतलब +2 विद मेडिकल होना ज़रूरी है। और यहाँ पर पूरे BMS के मतलब जितने भी मतलब आपके आयुर्वेदा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल के, उन सब का यहाँ पर पूरे की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके से आप यदि आर्ट्स के उसमें जाना चाहते हैं या डेंटल के उसमें जाना चाहते हैं, हर कोर्स की पूरी डिटेल आप इस लिस्ट से देख सकते हैं। इसमें जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ साइंस के कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप सोशल वर्क में यदि जाना चाहते हैं यानी कि यदि आप आर्ट्स के कोर्सेज आपने मतलब +2 आर्ट्स से किया है
तो आप उसके लिए भी यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि यदि आप सपोज कीजिए सोशल वर्क का काम करना चाहते हैं, सोशल वर्क का मतलब कि कुछ ऐसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, उससे आप जुड़ना चाहते हैं, तो उस जैसे यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में उस कोर्स के बारे में बताया गया है कि वो कोर्स आपको क्या आप उस कोर्स के अंदर सीख सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो जैसे +2 कोर्स मतलब आपकी जो है ना वो BA विद आर्ट्स तो होनी चाहिए, मतलब +2 साइंस वो सॉरी आर्ट्स के सब्जेक्ट से होनी चाहिए। फिर उसमें जो है ना ये यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप BA, यहाँ से जो आप डिग्री लेंगे वो BA की डिग्री मिलेगी, लेकिन वो सोशल कोर्स में होगी। ठीक है, ऐसे ही ये जैसे आपका लॉ का आ गया कि लॉ के लिए आपको क्या करना है। लॉ जो है पहले आपका रूल मतलब बताते हैं कि लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, कंडक्ट पढ़ते हैं, प्रोसीजर पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम अपने पूरे सिस्टम को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब लॉ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी सिर्फ +2 होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या कॉमर्स है, आप किसी भी स्ट्रीम से +2 आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आपके लॉ में भी आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, एक होता है आपका जो आप BA के बाद करते हैं लॉ, एक होती है जो आप 5 इयर्स की लॉ करते हैं। तो आफ्टर +2 आप उस कोर्स में भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ जैसे हमारी KU है या PU CU है, ये भी यूनिवर्सिटीज़ लॉ कराती हैं, लेकिन इनके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी जैसे जैसे आप अब सपोज कीजिए कोई बच्चा फाइन आर्ट्स में जाना चाहता है, तो फाइन आर्ट्स के लिए भी मतलब आज का ये भी एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है फाइन आर्ट, उसमें भी आपकी +2 जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स के भी अलग अलग कोर्सेज के बारे में पूरी की पूरी लिस्ट है। इसी तरीके से ये टोटल 122 पेजेस की लिस्ट है। इस लिस्ट से आप अपने करियर की ऑप्शन बड़ी आसानी से घर बैठे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और इसका यदि आप इसकी पूरी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो ये इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, cbse.nic.in पर जाकर आपको वहाँ से ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।